जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने पूतना उद्धार की कथा को सुना। आइए आज जानते हैं आगे के महात्म्य को। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भागवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों में तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त होता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर के मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीला का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्र में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर जी की आंख खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोंपलों के समान बहुत ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही, अनेक रसों से भरी हुई मटकियां, दूसरे शरबत रखे हुए थे। वे सबके सब फूट फाट गए। छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त होकर उनकी जुआ फट गई। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, ये सब यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कारण निश्चित ही न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने, गोपों ने और गोपियों ने कहा कि इस श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु गोपों ने उन बालकों की बात न मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझाया कि किसी ग्रह आदि के उत्पात से यह हुआ है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लल्ला को गोद में लेकर ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण करवाया और शांति पाठ करवाया, और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी थी। ब्राह्मणों ने हवन किया। दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुण में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया तथा ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्वम पाठ और हवन करवाकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गोएं दी। वे गोएं वस्त्र,
पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार करती रही। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सहन न कर सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। यह नई घटना से वह अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रजरथ से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति भी हर ली। उसने अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाओं को कंपा दिया। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढक गया। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बिठाया था वहाँ जाकर देखा तो कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणाव्रत ने बवंडर रूप में इतनी बालू उड़ा दी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत दिन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा होती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत हो जाने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़कर आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणाव्रत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वे अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी बोझ होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से फिर अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निचेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई और बोलती बंद हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह व्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसके एक एक अंग चकनाचूर हो गए। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर से गोद में पाकर यशोदा माता और गोपियां तथा नंद आदि गोप को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर भी जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी समता से ही पूर्ण भय को बच जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप और भगवान की पूजा, प्याऊ कोसला, कुआं बावड़ी, बाग बगीचे आदि यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा बालक मृत्यु के मुख में जाकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर से लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी।
वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोबार हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उस समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में देखा कि उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तो दोस्तों, यह थी साकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये महात्म्य पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री नारायण।